आपने ये अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसका जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले तो ये बहुत मतलब जो यंग लोग हैं Yes. या जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है, उसकी स्ट्रेंथ और पावर क्या है, ये ज़रा आप विस्तार से बताइए प्लीज़। मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट बताता हूँ कि भारत का कोई भी युवक 1 करोड़ आराम से अचीव कर पाएगा वैल्यूएशन में। कोई भी आदमी गरीब नहीं रह जाएगा। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर कोई बंदा है जिसको एक 15,000 रुपीज़ का जॉब लगा हो एट द एज ऑफ 25, ओके, उसमें से वो 1,500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली हम क्या करते हैं कि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि पहला जब आपको सैलरी मिलती है, पहली सैलरी, उस सैलरी में ही आपने रिटायरमेंट की सोच अपनी रखनी चाहिए, बिकॉज आपको एक समय बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट में ये देखा गया कि जितना ज़्यादा समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं एग्जांपल बताता हूँ। 1,500 रुपया अगर कोई 25 उम्र के युवक ने इन्वेस्टमेंट कर ली पर मंथ, और अगर 35 ईयर्स तक वो करता है, दैट इज स्टिल उसके रिटायरमेंट तक, तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो इट विल बी अराउंड 6,30,000 का एक्चुअल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बट अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट करते हो, और मैं एक एजम्पशन के रूप में ले रहा हूँ कि 12% से आपको ग्रोथ मिल रही है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट इज 12% पर एनम, दैट्स इट, मिनिमम 12% पर एनम, वेरी कंजर्वेटिव नंबर आई एम टेकिंग। तो आपका एट द एंड ऑफ योर 60 ईयर्स जो वैल्यूएशन रहेगा दैट विल बी 1 करोड़। व्हाट आर यू सेइंग? यस, सिर्फ 1,500 रुपये? सिर्फ 1,500 रुपये। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि द टाइम, जितना आप टाइम देते हो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा आगे बढ़ता जाता है। एंड हियर आई एम एज्यूमिंग दैट 1,500 वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरी एक चीज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, इट इज़ वेरी लार्जली स्पोकन वर्ड है, बट बहुत कम लोगों को ये समझा है। इवन जो इवॉल्व इन्वेस्टर्स है उन्होंने ये शब्द को ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया है। उनके जहन में तो है कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सेम 12% एनुअलाइज ग्रोथ रेट हम पकड़ते हैं। इसके पहले और एक चीज़ बता दो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ 72। ओके। हर एक रूल अलग अलग रहते हैं। फाइनेंस में एक रूल है रूल ऑफ 72। तो 72 रूल क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे एग्जांपल बैंक एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, पूरी भारतवर्ष का एक चहेता प्रोडक्ट है बैंक एफडी, सब लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 72 डिवाइडेड बाय एग्जांपल के तौर पे 7% का आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 72 डिवाइडेड बाय 7, इट मीन्स उसका आंसर है 10 पॉइंट समथिंग, 10.2830। 10 सालों में आप बैंक एफडी में जो पैसा रखते हैं वो डबल हो जाएगा आपका। 72 डिवाइडेड बाय म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ रेट हमने एजम्पशन लिया है 12%, तो 6th ईयर में आपका पैसा डबल हो सकता है। एंड माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डिस्क्लेमर, दैट म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स जो रहता है वो लीनियर रिटर्न्स नहीं है। इट इज़ नॉट दिस लाइन, ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा, होता रहता है। बट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आप भरोसा रखते हो, इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो, तो डेफिनेटली 12% इज अचीवेबल। अगेन इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, हर जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसने उसका स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। एक एज ए डिस्क्लेमर आई एम टेलिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है कि ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं वापस कि 10 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और जैसे मैंने अभी बताया कि 6वीं साल में आपका वो पैसा डबल हो जाएगा। सो यू ऐड 10 lakhs मोर बाय द एंड ऑफ 6th ईयर। इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड द सेम इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, जब 10th ईयर आ जाएगा तो आपको और एक 10 लाख रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे। तो पहले 10 लाख जो डबलिंग का है वो ऐड होने के लिए आपको 6 साल लगे। उसके आगे वाले जो 10 लाख रुपए है वो 4 सालों में आपको मिलते हैं।